नमस्कार, मैं हूं आपके साथ स्वप्निल यादव। आप देख रहे हैं न्यूज़ 7 हिंदी। वक्त हो चला है राष्ट्रीय खबरों का, तो रुक करते हैं खबर की ओर। पहलगाम में हमला करने वालों के ठिकानों का पता चल गया है। जांच और आतंकियों की तलाश पर अब 54 रास्तों पर ये निगाहें टिकी हुई है। बैसरन घाटी से 54 रास्ते अलग अलग दिशाओं में जाते हैं। इनमें कुछ रास्ते ऊपर की तरफ घने जंगलों और पहाड़ों की तरफ जाते हैं, तो वहीं कुछ रास्ते नीचे तराई में हैं। ये रास्ते कश्मीर के अलग अलग हिस्सों से जुड़े हुए हैं। जंगल के इन रास्तों में सेना, सीआरपीएफ और जम्मू कश्मीर पुलिस का जबरदस्त ऑपरेशन चल रहा है। कई ओवरग्राउंड वर्कर्स को गिरफ्तार किया जा चुका है। वहीं सुरक्षा बल सर्च ऑपरेशन के लिए इन्हें लेकर जंगलों में जा रहे हैं। कई जगह हाइड आउट भी मिले हैं, लेकिन उनमें लंबे समय से कोई नहीं रह रहा है। सूत्रों के मुताबिक ये भी कहा जा रहा है कि आतंकी अभी जंगल में ही हाइड आउट में छुपे हैं। उल्लू ऐप के शो हाउस अरेस्ट को लेकर काफी बवाल मचा हुआ है। अश्लील कंटेंट दिखाने के चलते शो चर्चा में आया था, जिसके बाद शो के होस्ट एजाज खान, प्रोड्यूसर और उल्लू ऐप से जुड़े लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ। इसी बीच एजाज खान की मुश्किलें और बढ़ गई हैं। उनके खिलाफ रेप का केस दर्ज करवाया गया है। पीड़ित एक्ट्रेस के मुताबिक ये भी कहा गया है कि एजाज खान ने OTT पर आ रहे शो हाउस अरेस्ट में उन्हें रोल दिलाने के लिए बुलाया था। इसके अलावा कई और प्रोजेक्ट्स में भी काम दिलाने का वादा किया गया था। पीड़ित एक्ट्रेस ने एजाज खान के खिलाफ पुलिस में FIR दर्ज कराई है। साथ ही आरोप लगाया गया है कि अलग अलग जगहों पर उसके साथ दुष्कर्म किया गया है। उसके मुताबिक पहले एजाज खान ने उसे प्रपोज किया और फिर शादी करने का वादा भी किया। पीड़ित एक्ट्रेस के मुताबिक एजाज खान ने यह भी कहा कि उनका धर्म में 4 शादियां करने की इजाजत दी जाती है। वहीं लगातार काम करने का वादा भी किया गया। पहलगाम हमले पर पाकिस्तान को एक बड़ा झटका लगा है। पहलगाम हमले के बाद बढ़े तनाव पर रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से फोन पर बात की है। पुतिन ने भारत के पहलगाम में हुए आतंकी हमले की कड़ी निंदा की है। साथ ही उन्होंने निर्दोष लोगों की मौत पर गहरी संवेदना व्यक्त की और आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में भारत को पूरा समर्थन देने की बात भी कही है। आपको बता दें, नरेंद्र मोदी से फोन कॉल के दौरान इस बात पर जोर दिया गया कि इस जघन्य हमले में दोषियों और उनके समर्थकों को न्याय के कटघरे में लाना चाहिए और दोनों नेताओं ने विशेष और विशेषाधिकार प्राप्त रणनीति साझेदारी को और गहरा करने की अपनी प्रतिबद्धता दोहराई। साथ ही प्रधानमंत्री ने विजय दिवस की 80वीं वर्षगांठ के अवसर पर राष्ट्रपति पुतिन को शुभकामनाएं दी और उन्हें इस वर्ष के अंत में भारत में आयोजित होने वाले वार्षिक शिखर सम्मेलन में आमंत्रित किया। दिल्ली NCR समेत कई राज्यों में आंधी बारिश की सिलसिला जारी है। मौसम बदलने से लोगों को गर्मी से राहत मिली है। इस बीच मौसम विभाग ने कल के लिए वेदर फोरकास्ट जारी किया है। IMD के अनुसार कल पश्चिमी विक्षोभ और चक्रवाती सिस्टम में प्रभाव से उत्तर पश्चिमी, मध्य और पूर्वी दक्षिणी में भारत में बारिश, आंधी और तेज हवाओं की संभावना है। वहीं कुछ राज्यों में भीषण गर्मी और लू का प्रकोप जारी रहेगा। उत्तर प्रदेश के पश्चिमी और पूर्वी हिस्सों में गरज चमक के साथ हल्की से मध्यम बारिश की जा सकती है। आपको बता दें, लखनऊ, आगरा, कानपुर, गोरखपुर और आजमगढ़ जैसे शहरों में बादल छाए रहेंगे। हवाएं 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल सकती हैं और कुछ क्षेत्रों में ओलावृष्टि की चेतावनी दी गई है। अधिकतम तापमान 39 डिग्री से और न्यूनतम तापमान 24 डिग्री सेल्सियस रहेगा। वहीं मौसम विभाग ने येलो अलर्ट भी जारी किया है। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद भारत लगातार पाकिस्तान को घेरने में जुटा है। पहले वाटर स्ट्राइक के बाद केंद्र की कोशिश पाकिस्तान की वित्तीय फंडिंग पर लगाम लगाने की है। इसके लिए भारत सरकार ने ADB से संपर्क किया है और पाकिस्तान को फंडिंग रोकने की अपील की है। सूत्रों के अनुसार निर्मला सीतारमण ने पहले ही इटली के वित्त मंत्री से इस मुद्दे पर चर्चा की। उसके अलावा कई और यूरोपीय देशों के साथ पाकिस्तान को अलग थलग करने के लिए बातचीत की जा रही है। पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान को चारों तरफ से घेरने के लिए भारत लगातार रणनीतिक तैयारियों में जुटा है। पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत हर तरफ से पाकिस्तान को घेरने की तैयारी में है। भारत सरकार ने सिंधु जल संधि तोड़ने के बाद चिनाब नदी का पानी भी पाकिस्तान जाने से रोक दिया है। भारत ने चिनाब नदी पर बने बलगिहार बांध और सलाल बांध के गेट पूरी तरह बंद कर दिए हैं। चिनाब नदी पर बने बलगिहार प्रोजेक्ट को 2008 में कमीशन किया गया था। इसके बाद 2008 के बाद से अब तक इसकी डीसिल्टिंग नहीं की गई है। इससे पहले डीसिल्टिंग करने के लिए भारत को पाकिस्तान की इजाजत मांगनी पड़ती थी।
थी। ऐसे में अब भारत को डिसल्टिंग करने के लिए पाकिस्तान की हामी भरने का इंतजार नहीं करना होगा। इसके चलते अब भारत की ओर से डिसल्टिंग किए जाने पर पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में कीचड़ की बाढ़ आ जाएगी। पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत पाकिस्तान के बीच तनाव बढ़ा है और इसी बीच पाकिस्तान साइबर फोर्स नाम से एक्स खाते ने भारतीय रक्षा संस्थानों का डाटा हैक करके दावा किया है। हैकर्स ने समूह के सैन्य इंजीनियरिंग सेवा और MPIDAS के जुड़ी संवेदनशील जानकारी चुराने का दावा किया है और एक सरकारी वेबसाइट को भी नुकसान पहुंचाने की कोशिश की है। दावा किया जा रहा है कि हैकर्स ने रक्षा से जुड़े कर्मियों की निजी जानकारी और लॉगिन विवरण तक पहुंच बना ली है। इसके अलावा इस समूह ने रक्षा मंत्रालय के अधीन काम करने वाली सरकारी कंपनी आर्म्ड व्हीकल कॉर्पोरेशन लिमिटेड की आधिकारिक वेबसाइट को हैक करने की कोशिश की। वेबसाइट पर पाकिस्तान झंडा और अल खालिद टैंक की तस्वीरें भी दिखाई। उत्तराखंड के प्रसिद्ध पर्यटन स्थल नैनीताल में 12 साल की लड़की के साथ हुए दुष्कर्म की घटना ने पूरे प्रदेश को हिलाकर रख दिया है। ये घटना बीते बुधवार को सामने आई थी, जिसके बाद शांत रहने वाले इस छोटे से शहर में बवाल हो गया। घटना के बाद से ही पुलिस प्रशासन हरकत में है। मामले की गंभीरता को देखते हुए काफी संख्या में सुरक्षा बल तैनात किए गए हैं। रविवार को फॉरेंसिक टीम नैनीताल पहुंची और आरोपी मोहम्मद उस्मान के घर में सघन छानबीन की। पुलिस ने आरोपी की कार की भी बारीकी से तलाशी की। दुष्कर्म मामले की जांच में अब आरोपी की लाल गाड़ी अहम कड़ी के रूप में सामने आ रही है। कथित तौर पर यही गाड़ी आरोपी द्वारा घटना के दिन इस्तेमाल की गई थी। फॉरेंसिक विशेषज्ञों ने गाड़ी की गहन जांच की, जिसमें सीट कवर, कारपेट और दस्तावेजों से संबंधित सैंपल और फिंगरप्रिंट एकत्र किए गए हैं, जिन्हें परीक्षण के लिए लैब भेजा गया है। फिलहाल खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। देश और दुनिया की तमाम बड़ी और अहम खबरों के लिए आप देखते रहें News 7 हिंदी।